तायुंग, तायुंग क्या कर रही है? इधर आ। हाँ 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 बुआ, क्या हुआ? मैंने तुझे कब कहा था कि ये सारे फ्लोर क्लीन हो जाने चाहिए? तूने अभी तक नहीं किया। नहीं नहीं बुआ, मैंने सब कर दिया है, मैंने सब कर दिया था, मैं सच कह रही हूँ। सो यहाँ गंदा कैसे है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात नहीं माननी है। तुझे तो बस मेरे हाथ से वही खाना है ना? रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ अभी। नहीं नहीं बुआ, बुआ मैं फिर से कर देती हूँ। जल्दी कर। और अगर मैंने दोबारा आकर देखा और फिर भी मुझे यहाँ दिखा ना, तो फिर तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, समझी तू? ठीक है बुआ। और हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ, सो खाने में कुछ भी नहीं बनेगा, समझी? कुछ भी नहीं। ठीक है बुआ। सो ये है किम तायंग, जिसके मॉम डैडी इसके साथ नहीं रहते क्योंकि वो है ही नहीं, और ये अपनी बुआ के साथ रहती है, इसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। और इसके फूफा जी जो है वो भी इसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते हैं। इसके अंकल आंटी इसे सिर्फ एक मेड की तरह यूज़ करते हैं अपने घर में, और इसे सारा काम करवाते हैं। और इनकी जो खुद की बेटी है वो बाहर गई हुई है अब्रॉड पढ़ने के लिए। सो देखते हैं अब इसके साथ क्या होता है। और जॉन चंग तो हमारा हीरो है ही इस स्टोरी में। सो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मॉम डैड, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन बुआ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ये सिर्फ आप लोग के सामने दिखाती थी कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। मुझे पता है, मैं इनकी बातें सुनी है कि एक दिन मुझे सिर्फ पैसों के लिए बेच देंगी। मुझे नहीं पता कि ये मुझे किन के पास बेचेंगी, लेकिन उससे पहले मैं खुद की जान दे दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे लाइफ नहीं जीना चाहती। मैं यहाँ पर भी इतना टॉर्चर हो रही हूँ, वहाँ पर भी जाके मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती। इसलिए मैं जल्दी आप लोग से मिलूँगी मॉम डैड, ठीक है? आप भी मेरा इंतज़ार करना, वेट करना मेरा, ओके ना? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। और मुझे उस मिस्टर ली की सारी खबर चाहिए कि वो कहाँ पर है बॉस, लेकिन वो लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, सो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। सो तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है, राइट? जी बॉस, मुझे पता है, और मैं उसका टेक केयर कर लूँगा। ओके ठीक है, फिर शाम को चलते हैं उस सरप्राइज विजिट देने के लिए। ओके ठीक है बॉस। सो ये है जियोन जंगकुक, जो एक बिजनेसमैन के साथ एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी है, लेकिन इसका रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है क्योंकि इसका माफिया नेम JJK है। सो इसे कोई भी नहीं जानता कि एक माफिया भी है, लेकिन कुछ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका आइडेंटिटी क्या है। सो ये जा रहा है अपने मिस्टर ली के पास, जिसने इसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अपना वो लोकेशन चेंज कर रहा है ताकि उसे वो पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। सो अब जा रहा है वो उसे सरप्राइज विजिट देने के लिए। हेलो मिस्टर ली। मिस्टर जॉन, आप यहाँ? सरप्राइज विजिट देने के लिए आया था। मैंने सोचा कि मैं बता दूं अपने बिट्रेयल को कि मुझे उसके लोकेशन चेंज करने के बाद भी उसका पता चल जाएगा, राइट? मिस्टर जॉन देखिए, मैं आपके पैसे वापस करने ही वाला था, लेकिन मेरे पास सारे पैसे नहीं हैं। ओह, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको तो पता है ना कि मैंने आपको कितने समय का वक्त दिया था, टाइम दिया था, और वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे अभी के अभी वो सारे पैसे चाहिए, वरना उसके पेबैक में आप मुझे। मिस्टर जॉन प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ पैसे, मैं आपको सारे पैसे दे दूँगा। ठीक है, जल्दी। अंकल, अंकल कौन है ये? ओह, ये कौन है? आपकी बेटी? नहीं मिस्टर जॉन, ये मेरी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन ये मेरा जान का टुकड़ा है। मैं इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं इसे किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। ओह ये बात है। सो आपके लिए पैसे नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ कि पेबैक में मैं इसे ही लेकर चला जाऊँ। नो मिस्टर जॉन, मैंने आपसे कहा ना। नो मिस्टर जॉन, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूँगा, लेकिन आपका टाइम दिया हुआ कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। सो ये अब मेरे साथ जाएगी, कम लेट्स गो। नो अंकल, अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अंकल आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अंकल, आंटी आप तो बचाइए। आंटी प्लीज़ मिस्टर जॉन ऐसा मत कीजिए, ये मेरी जान का टुकड़ा है, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर जगह वहाँ से तायंग को लेकर चला जाता है। ओह हनी स्टॉप एक्टिंग नाउ, वो लोग चले गए हैं। फाइनली। तुम्हें पता है, मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, एक कब मिस्टर जॉन मेरे घर आए और कब वो तायंग को देखे और उसे अपने साथ लेकर चला जाए। इससे हमारा दो फ़ायदा होगा, दो बेनिफिट होगा, राइट? सो इससे हमारा दो बेनिफिट होगा, राइट?
पहला कि हमें हमारा पैसा वापस मिल गया, और दूसरा कि उस लड़की से फाइनली हमें छुटकारा मिल गया। फाइनली इतने सालों के बाद। मैं तो हमेशा से उसे प्लानिंग करता था। अब फाइनली उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी, पैसा भी हमारा, और वो लड़की भी हमारे पास नहीं है। अब बताओ ये तुम टिया कब आ रही है? उसने कहा है वो कल तक आ जाएगी। ओके ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे हमारी फैमिली। या तुम सही कह रहे हो हनी, फाइनली वो लड़की यहाँ से चली गई है और हमें इतने सारे पैसे ही मिल गए उसकी वजह से। अब हम जो चाहते थे वो हमें तो मिल गया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जॉन को ये बात अगर पता चल गई तो? ओ कम ऑन, उसे बताएगा कौन? वो तायोंग। उसे उसका मुंह भी नहीं खुलेगा उसके सामने। जितना टॉर्चर वो यहाँ पर हुई है ना, उसे दोगुना टॉर्चर उसे वहाँ पर किया जाएगा। तुम जानती नहीं हो मिस्टर जॉन को, वो एक माफिया अंडरवर्ल्ड भी है, उसका हिडन एंटिटी है। लेकिन मैं उसके साथ पहले काम कर चुका हूँ, इसलिए उसने अपने विश्वास पर मुझे पैसे दिए थे। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं बस इसी डेज का इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था, और फाइनली वो आ गया है। सो अब हमें लगता है कि हमें जल्द से यहाँ से चले जाना चाहिए, और मुझे ये नहीं लगता कि मिस्टर जॉन को ये बात पता चलेगी। ओके ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे अंकल आंटी के पास जाना है। वो जैसे भी है ना, वो तुम्हारे जैसी नहीं है। मुझे तुमसे स्केर्ड फील हो रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दो अंकल आंटी के पास। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ओह शट अप। मैं तुम्हारी एक डिटेल लेकर आया हूँ, और तुम्हारे अंकल आंटी से रिवेंज मेरा पूरा हो चुका है। तुम किस रिवेंज के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें लाकर तुम उनके जान का टुकड़ा जो हो। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं उनकी जान का टुकड़ा नहीं हूँ। मैं उनके घर में सिर्फ एक मेड थी। भले वो मेरे अंकल आंटी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी एक इंसान के तौर पर भी नहीं समझा। तो तुम क्या कहते हो कि मैं उनकी जान का टुकड़ा हूँ? वो सिर्फ तुम्हारे सामने प्रिटेंड कर रहे थे। मैं हमेशा से जानती थी कि वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली है। मैं खुद को मार दूंगी। मैं तुम्हारे हाथों में आने से पहले खुद को मार दूंगी। लेकिन मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारा इतना सारा पैसा लगा है ना, सुन लो, आओ कर लो अपनी हवस पूरी, और फिर अगर मुझ पे तरस आ जाए ना तो मार देना मुझे, समझे तुम? ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना। और उसके बाद तुम याद रखना, मुझ पे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तरस आए ना तो मुझे मार देना, ठीक है ना? मैं वापस से अपने आप को उस हालत में नहीं देखना चाहती, ठीक है? देखो, मैं तुम्हारे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ओके, रिलैक्स।